हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पीड टुडे। आज हम बात करने वाले हैं 2024 टाटा एल्ट्रोस के रेसर एडिशन के बारे में। एल्ट्रोस का जो रेसर एडिशन है वो हमें शोकेस किया गया था भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के अंदर, जिसके अंदर हमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं नॉर्मल एल्ट्रोस से। इस कार की जो लॉन्च डेट है वो है 7 जून, लेकिन जो कार हमें एक्सपो के अंदर शोकेस करी गई थी उससे हमें काफ़ी सारी डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। जो कार अब 7 जून को लॉन्च होगी, तो उसी डिफरेंसेस के बारे में हम आपको बताएंगे। इसी के साथ हम इस कार के कलर ऑप्शंस, इसके एक्सपेक्टेड प्राइसेस और इसके फीचर्स के बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस कार के मेन राइवल की बात करें तो i20 की एंड लाइन। i20 के अंदर भी हमें नॉर्मल वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन उसका जो एंड लाइन वेरिएंट है वो हमें थोड़ा बहुत स्पोर्टी कैरेक्टर्स के साथ दिया गया है, जैसे कि हमें एल्ट्रॉस के नॉर्मल और रेसर एडिशन के अंदर डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले तो इस कार के एक्सटीरियर की बात करें तो यहाँ पर हमें ड्यूअल टोन फिनिश देखने के लिए मिलेगी। रेसर एडिशन के अंदर हमें नॉर्मल कलर्स नहीं दिए गए, यहाँ पर हमें सिर्फ ड्यूअल टोन कलर्स का ही ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमें 3 कलर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आता है ऑरेंज, दूसरा कलर है वाइट और तीसरा कलर है ग्रे। यहाँ पर हमें हुड और रूफ के ऊपर स्ट्राइप्स देखने के लिए मिलती हैं, जिससे कि इसकी जो लुक है वो और भी ज़्यादा स्पोर्टी बन जाती है। बाकी इंटीरियर की तरफ हमें देखें तो यहाँ पर भी हमें कुछ वैसे ही डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ऑल ब्लैक इंटीरियर दिया गया और उसके अंदर हमें ऑरेंज एलिमेंट्स दिए गए हैं। फुटवेल लाइट और इसकी जो एम्बिएंट लाइट ऑफर करी गई है वो हमें ऑरेंज कलर में दी गई है। बाकी इसके एसी वेंट के सराउंडिंग में भी हमें ऑरेंज कलर देखने के लिए मिलता है। और इस कार की सीट्स की तरफ देखें तो हमें लेदराइट देखने के लिए मिलती है, लेकिन उसके हेडरेस्ट के ऊपर भी रेसर एडिशन की बैजिंग करी गई है। बाकी यहाँ पर भी हमें कुछ स्ट्राइप्स देखने के लिए मिलती है, जो कि ऑरेंज और वाइट कलर के अंदर फिनिश करी गई है। तो ये जो कार है इसके अंदर हमें टाटा के अकॉर्डिंग वन ऑफ अ काइंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें इंटीरियर के अंदर सभी की सभी लेदर फिनिशेस देखने के लिए मिलती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी एलिमेंट्स के साथ दी गई हैं। बाकी एक्सटीरियर के अंदर भी हमें यहाँ पर जो कलर ऑप्शन और इसकी थीम देखने के लिए मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है। अब इस कार की मेन हाईलाइट की बात करें तो वह इसका इंजन। यहाँ पर हमें 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि 3 सिलेंडर यूनिट है। ये 120 PS की पावर और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बाकी इसके साथ हमें 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। पहले हमें नॉर्मल एल्ट्रॉस के अंदर ही आई टर्बो वेरिएंट देखने के लिए मिलता था, जिसके अंदर हमें ये सेम इंजन दिया गया था, तो उसके अंदर हमें डीसी ट्रांसमिशन का यानी कि ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता था। लेकिन अब वो वेरिएंट डिसकंटिन्यू कर दिया गया, तो यानी कि हमें नॉर्मल एल्ट्रॉस के अंदर अब सब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। और अब हम इस कार की कुछ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की बात करें जो हमें ऑल अक्रॉस वेरिएंट्स के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, तो वह है हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, पार्किंग सेंसर और 6 एयरबैग्स। यानी कि इस कार के बेस वेरिएंट से ही हमें 6 एयरबैग्स देखने के लिए मिलेंगे। अब इस कार के वेरिएंट्स की बात करें तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो 3 वेरिएंट्स देखने के लिए मिलते हैं, R1, R2 एंड R3। जो इसका R1 वेरिएंट भी है वो भी हमें काफ़ी सारे फीचर्स के साथ देखने के लिए मिलता है। कहने को तो ये इस कार का बेस वेरिएंट है, लेकिन यहाँ पर हमें टॉप मॉडल की तरह ही फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो इस कार के फ्रंट में देखें तो यहाँ पर हमें एलईडी डीआरएल देखने के लिए मिलती है। बाकी इसकी हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पर हमें प्रोजेक्टर हेडलाइट्स दी गई हैं। नीचे की तरफ में यहाँ पर हमें फॉग लाइट्स भी देखने के लिए मिलती हैं। बाकी अब इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। जो कार हमें ऑटो एक्सपो के अंदर शोकेस करी गई थी वहाँ पर हमें फ्यूल के अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिले थे, लेकिन जो अब रेसर एडिशन लॉन्च होगा उसके अंदर हमें नॉर्मल एल्ट्रॉस के अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कि 16 इंचेस के साइज के साथ आते हैं। इस कार की और वीएम्स की तरफ देखें तो हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल्स दिए गए हैं। और यहाँ पर हमें इस कार का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलता है, जिसकी कैपेसिटी 37 लीटर्स की है। बाकी अब इस कार की रियर प्रोफाइल की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ऊपर की तरफ में स्पॉइलर देखने के लिए मिलता है और नीचे की तरफ में यहाँ पर हमें वाइपर, वॉशर एंड डिफॉगर तीनों चीज़ें ही देखने के लिए मिलती हैं। इस कार के इंटीरियर की तरफ में चलते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ऑल ब्लैक इंटीरियर दिया गया है, जिसके अंदर हमें ऑरेंज एलिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर हमें इसकी जो सीट्स है वो पूरी की पूरी लेदराइट दी गई है। बाकी इसी के साथ इस कार का स्टीयरिंग व्हील, गियर नॉब और आर्मरेस्ट तीनों ही हमें लेदर रैप देखने के लिए मिलते हैं। और अब इस कार के कुछ मेन फीचर्स की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर एसी वेंट्स, क्रूज कंट्रोल और यहाँ पर हमें फुल्ली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम देखने के लिए मिलता है। बाकी अब इस कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें 26 सेंटीमीटर का फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट देखने के लिए मिलता है, जो कि हरमन कंपनी के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर हमें इस कार के अंदर 8 स्पीकर का सेटअप देखने के लिए मिलता है, 4 स्पीकर्स एंड 4 ट्वीटर्स, जिसकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ये हमें टाटा की और भी कार्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। बाकी इस कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें 10.1 सेंटीमीटर का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। और रेसर एडिशन की जो मेन हाईलाइट है वो होगा इसका एग्जॉस्ट। यहाँ पर हमें स्पोर्टी एग्जॉस्ट सिस्टम देखने के लिए मिलता है इसके R1 वेरिएंट से ही। जो पहले हमें आई टर्बो वेरिएंट देखने के लिए मिलता था नॉर्मल एल्ट्रॉस में, वहाँ पर हमें एग्जॉस्ट भी नॉर्मली दिया गया था, लेकिन अब ये जो रेसर एडिशन लॉन्च होगा इसके अंदर हमें स्पोर्टी एग्जॉस्ट सिस्टम टाटा के द्वारा ही दिया जाएगा। अब इस कार के सेकंड वेरिएंट R2 के फीचर्स की बात करें पर हमें एक्स्ट्रा 6 फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। पहला आता है इलेक्ट्रिक सनरूफ।
यहाँ पर हमें वॉइस एक्टिवेटेड इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने के लिए मिलेगी, जिसका साइज इस कार के हिसाब से डिसेंट है। सेकंड फीचर की तरफ देखें तो वो होगा वायरलेस चार्जर। थर्ड फीचर की बात करें तो यहाँ पर 17.7 सेंटीमीटर का TFT डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। R1 वेरिएंट के अंदर में 10.1 सेंटीमीटर का देखने के लिए मिलता था, लेकिन R2 वेरिएंट के अंदर में बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलता है, जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर फोर्थ फीचर की तरफ देखें जो हमें R2 वेरिएंट के अंदर दिया गया है तो 360 डिग्री सराउंड व्यू सिस्टम, यानी कि यहाँ पर हमें 360 डिग्री कैमरा देखने के लिए मिलता है, जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दी गई है। फिफ्थ फीचर की तरफ देखें तो वो आता है ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, क्योंकि इस कार के अंदर में 360 डिग्री कैमरा देखने के लिए मिलेगा, तो इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी दिया जाएगा। बाकी R2 वेरिएंट के सिक्स फीचर की बात करें तो वो होगा एक्सप्रेस कूल। ये हमें टाटा की सभी कार्स के अंदर ही टॉप वेरिएंट्स के अंदर दिया जाता है। अब हम इस कार के R3 वेरिएंट की डिटेल्स की तरफ देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलेगी, यानी कि यहाँ पर हमें टाटा की तरफ से IRA का सपोर्ट दिया जाएगा, इसके अंदर हमें कार की सभी इन्फॉर्मेशन हमारे फ़ोन पर ही देखने के लिए मिल जाएगी। और अगले फीचर की बात करें तो होगा फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स। यहाँ पर हमें ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट दोनों ही वेंटिलेशन के साथ देखने के लिए मिलेगी। और इस वेरिएंट के थर्ड फीचर की तरफ देखें तो होगा एयर प्योरीफायर। R3 वेरिएंट के अंदर हमें 3 ही एक्स्ट्रा फीचर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आप अपनी नीड्स के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि ये सभी के सभी फीचर इतने ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, तो यहाँ पर आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा वेरिएंट चूज करना है। और एल्ट्रोस रेसर का जो हमें ऑटो एक्सपो के अंदर वेरिएंट देखने के लिए मिला था, उसके अंदर हमें हेड्स अप डिस्प्ले भी देखने के लिए दी गई थी, लेकिन अब जो इसका ब्रोशर लीक हुआ उसके अंदर हमें हेड्स अप डिस्प्ले नहीं दी गई है। तो यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं है कि इस कार के अंदर में हेड्स अप डिस्प्ले दी जाएगी या नहीं, ये हमें लॉन्च के टाइम पर ही कंफर्म हो सकता है। बाकी इस कार के अंदर में 1 लाख किलोमीटर या 3 ईयर की वारंटी देखने के लिए मिलेगी, जो कि इसके ब्रोशर में लीक हो चुकी है। इस कार के एक्सपेक्टेड प्राइसेस की बात करें तो क्योंकि i20 N-Line का ही राइवल है, तो यहाँ पर इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकता है वो है 10 लाख रुपीज़। बाकी इसके जो ऑफिशियल प्राइस है वो अनाउंस हो जाएंगे 7 जून को, जब ये कार लॉन्च होगी। आज की वीडियो बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया।